आज हम आप लोग के समक्ष 10वीं के एनसीईआरटी बुक को लेकर उपस्थित हुए हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, आज हम 10वीं के त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति दोस्तों, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात हम कह सकते तीन कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा, मिति में होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं तीन कोण के माप या तीन कोण के भुजा को जो मापेंगे उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति को हमेशा समकोण त्रिभुज पर अवस्थित किया जाता है। अर्थात हमें त्रिकोणमिति समझने के लिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना आवश्यक है। दोस्तों, आइए समझते हैं, यह हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात दोस्तों, यहां पे हम देख रहे हैं कि B जो है हमारा यह 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, बाकी दो न्यून कोण होता है। कोण A कोण B न्यून है, और कोण A और कोण C न्यून है। कोण B हमारा समकोण है जो 90 डिग्री का है। न्यून कोण होता है वह कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के पूरे बेसिक से, बिल्कुल यहां हम 0 लेवल से ले जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें A और B को भुजा कहते हैं। AB एक भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है। अर्थात त्रिभुज जो बना है वह तीन भुजा से मिलकर बना है त्रिभुज। दोस्तों, इसमें तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। दोस्तों, त्रिकोणमिति को इस अवस्था को हम अनुपात में रखेंगे। अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। दोस्तों, जैसे हम यहां लंब, कर्ण और आधार ये आपस में अनुपातिक मान है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपातिक मान होते हैं। दोस्तों, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। इस 6 में आपस में कुछ रिलेशन होता है। इस 6 में दोस्तों आपस में कुछ रिलेशन होता है, तो आइए इनको हम देखते हैं क्या रिलेशन होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या रिलेशन होता है। दोस्तों, यहां पे हम इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। साइन, सबसे पहले दोस्तों साइन आता है और साइन जाएगा सबसे अंत वाले कॉसेक के पास, क्योंकि साइन
देखा कि सबको सबसे अच्छा इसमें कौशिक जो लंबी है, उसने सोचा कि मेरे लिए कौशिक ही अच्छा रहेगा और साइन अपना संबंध डायरेक्ट बनाता है कौशिक के साथ। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है वह कौशिक होता है और कौशिक का अपोजिट होता है दोस्तों साइन। अब चलते हैं हम कॉस के पास। कॉस हमेशा सेक के साथ संबंध बनाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। दोस्तों अब आया टेन के बारे में। टेन कहता है कि मेरे में भी टी और कॉट में भी टी, हम जो दोनों का जोड़ी ऊपर से ही है, इसीलिए कॉट का जोड़ी टेन के साथ, अर्थात हम कह सकते टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। दोस्तों ये हम समझते हैं इस त्रिभुज को। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में का बी कोण समकोण है, अर्थात समकोण के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। आइए एग्जांपल स्वरूप हम यहां देखते हैं। जैसे दोस्तों यह तो सबसे पहले हमारा समकोण हो जाएगा। समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होगा। अब आता है लंब और आधार की बात। यदि हम थीटा यहां दिए तो हमारा लंब यह होगा। एक छोटी सी त्रिभुज में इसमें भी समझते हैं। यह तो जानते हैं, आप लोग जानेंगे कि यह 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा। दोस्तों यदि थीटा हम यहां पे रखें तो थीटा के सामने वाली भुजा यह हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा। लेकिन जब लंब आता है तो लंब को समझने के लिए यदि हम थीटा यहां रखते हैं तो हमारा लंब यह हो जाता है। यदि हम थीटा को यहां रखते हैं तो हमारा लंब यह हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थीटा किस कोण को मानते हैं। जिस कोण को आप थीटा मानेंगे वही आपका लंब होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। दोस्तों लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपातिक वैल्यू को हम साइन थीटा कहते हैं, अर्थात P बटे H कहते हैं। क्योंकि कर्ण को H से डिनोट किया जाता है हाइपोटेन्यूस, आधार को B से डिनोट किया जाता है बेस, लंब को P से डिनोट किया जाता है परपेंडिकुलर। तो ऐसे समझते हैं हम दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। साइन का संबंध कौशिक के साथ, क्योंकि साइन का हमेशा अपोजिट होता है कौशिक। यहां हम समझते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। साइन थीटा कौशिक थीटा के साथ संबंध बनाता है। कॉस थीटा सेक थीटा के साथ, टेन थीटा कॉट के साथ,
ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। इसको हम याद कैसे रखेंगे दोस्तों? साइन, इधर से साइन सबसे बड़ा है तो साइन इधर से सबसे बड़ी वाली को पसंद करेगी, सबसे लंबी वाली को, और साइन हमेशा कौशिक के ही साथ संबंध बनाएगा। टेन, टेन कहता है मेरा राशि में टी, कॉट के राशि में टी, ये दोनों कहता है हम दोनों तो पहले से ही संबंध बनाए हैं, तो दोस्तों टेन के साथ कॉट आएगा। कॉस बचा है सेक, सेक और कॉस दोनों में एस, ये भी अपना सेटलमेंट हो। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप मैथ में कुछ नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहे, मैं आपको गारंटी देता हूं मैं आपको मैथ का हीरो बना दूंगा। यदि आपके एग्जाम में 10वीं में कहीं से क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले आप इनका क्वेश्चन का उत्तर देंगे, यह मेरा वादा है। दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो बेसिक, जो बोर्ड लेवल है 2021 का। दोस्तों तो यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।